बीजापुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी रामचंद्रम अरोला जुड़ चुके हैं। रामचंद्रम जी, आपसे पूछना चाहेंगे, कलेक्टर के आदेश पर बीजापुर जनपद अमला जो है सक्रिय हो चुका है, क्या कुछ इस पर जानकारी निकलकर सामने आ रही है और इसके साथ ही बीजापुर में ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर सुर्खियों में रहने वाली है? जी बिल्कुल, लगातार पिछले दिनों सोशल मीडिया में खबरें चल रही थी कि जो पीएम आवास है, प्रधानमंत्री आवास, इसमें कहीं ना कहीं अनियमितता हो रही, जो टारगेट रही है जहाँ निर्माण समय पर तो वो नहीं हो रहा था। क्या वजह रही है, इसे लेकर जिले के जो कलेक्टर है संदीप मिश्रा और जिला पंचायत जो सीईओ नम्रता चौबे जी, ये लगातार बैठकें लेती रही है। तो उनके जो निचले अधिकारी है, जनपद क्षेत्र के अधिकारी, उनको निर्देशित करते गए कि मौके पे जाइएगा उन क्षेत्रों में जहाँ पर शिकायत है, जहाँ पर काम अभी प्रगति पे नहीं है। लगातार समय सीमा बैठकों में निर्देशित दिया जाता है। इसके बावजूद भी आखिर क्या वजह है, यही ऐसा निर्देश दिया गया है। पिछले दिन देखने को मिला, इसका असर भी देखने को जनपद क्षेत्र बीजापुर है, जो पीआर जनपद सीईओ है, वो कंदुलनार और चिन्नाका वाले जो बीजापुर के जो पहाड़ के नीचे जो 2 ग्राम पंचायत है वहां पर पहुंचते हैं। वहां के जो पहले तो ग्राम पंचायत के सचिव है उन्हें बुलाते हैं, सरपंच को बुलाते हैं और जायजा लेते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं आखिर जो इसमें 100 से ज्यादा जो आवास है वो समय पर जो है पूरा क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि प्रधानमंत्री आवास सभी को आवास देने, गरीब ग्रामीण क्षेत्र में जो रहते हैं उन्हें आवास देने का जो योजना है, कहीं ना कहीं सरकार की मंशा में लगातार छत्तीसगढ़ में जैसे आवास को समय पर पूरा करने, जो वंचित लोगों को उन्हें देने की निर्देश लगातार शासन स्तर पे दिया जा रहा है। तो यही वजह कहीं कल दिखा कि वो ग्रामीणों से मुलाकात किए, बात किए और इसके दौरान एक बात निकल कर आई, इससे जनपद सीईओ ने भी साझा किया। उनका साफ कहना था कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो आवास जिन्हें स्वीकृत हुआ है, कुछ मकानों से जो खेत लगे हुए हैं जहाँ धान की फसल अभी कटेगा, उसके बाद जो सामग्री मटेरियल जो पहुंचना चाहिए जैसे रेत या गिट्टी अन्य जो सामग्री हैं वो शहरी क्षेत्र से खरीदी की जाती है, ग्रामीण क्षेत्र जाते हैं। कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में एक बात और बता दूं, क्योंकि जहां पर आवास इनके रहते हैं आसपास में खेत जो कल्याण वो खेत रहते हैं, वर्तमान में धान कटाई नहीं होता। ये वजह है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ मकानों में जो ईदगाही है वो बना नहीं पा रहे थे। उनकी साफ ग्रामीणों का शिकायत था कि पंचायत जो सचिव है वो कहीं ना कहीं रेत उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। क्योंकि एक तरफ पिछले दिनों भी देखने को मिला कि मंत्री है वो ग्रामीण क्षेत्रों में जो आवास खास का निर्माण होते हैं उन्हें जो रेत उपलब्ध कराना चाहिए वो कहीं ना कहीं निःशुल्क उपलब्ध कराना चाहिए। वही रेत जब खनन करते हैं या किसी नदी नाले से उन्हें किसी भी तरह रोकना नहीं होना चाहिए, विशेष निर्देश दिए गए। कहीं ना कहीं यही वजह के सचिव के वो बारे में अधिकारी को बताते दिखे, अधिकारी का आश्वासन भी मिला कि हाँ ठीक है, लेकिन जो जहां पर निर्माण हो सकता है, जहां पर मटेरियल पहुंच सकता है उसे समय पर पूरा करें। अगर नहीं करते हैं तो जो जरूरतमंद है उन्हें आपका निरस्त आवास निरस्त उन्हें दिया जाएगा। इस पे ग्रामीणों का साफ करने का समय हम पूरा करेंगे। पंचायत सचिवों को भी निर्देश दिया है, मौके पे ये जानकारी निकल कर आ रहा है। अब देखना होगा किस तरह से जो पंचायत सचिव है वो समय पर जो ग्रामीणों की मांग है वो पूरा करते हैं, समय पर आवास निर्माण करते हैं, आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। तो अगर इसके अलावा अगर खबर की बात करते हैं, पिछले दिन फिर पुलिस नक्सली मुठभेड़ की खबर निकल कर आई थी बीजापुर के जो आखिरी चोर है तेलंगाना पड़ता है उधर जो तारलागुड़ा थाना क्षेत्र का मामला। तो यहाँ पर पुलिस नक्सल मुठभेड़ लगातार इस पे पुलिस के अधिकारियों ने पुष्टि की, लेकिन किस तरह से जो माओवादी मारे गए इसमें ये जानकारी निकल कर, लेकिन संख्या नहीं बताई गई। जब वहां से फोर्स वापिस आएगा विस्तार तौर पर जानकारी दिया पुलिस अधीक्षक की ओर से हमें जानकारी मिला है। वही तीसरी खबर अगर बात करें, पिछले एक सप्ताह से लगातार जिस तरह की कांग्रेस प्रेस वार्ता करती है, जो अबुझमाड़ में पिछले दिन नक्सली जो सरेंडर पुनर्वास की बताए थे, उसी क्षेत्र में 127 एकड़ का जमीन जो है वो कब्जा करने का आरोप कांग्रेस लगाती है। फिर उसके बाद वो बेबन दिखाती है। उनके प्रदेश स्तर पे एक जांच दल गठित होता है जिसके संयोजक जो पूर्व विधानसभा के उपाध्यक्ष संतराम नेता नेतृत्व करते हैं, और वो उस पारी नदी तक भी पहुंचे थे। कल वहां टीवी 24 टीम भी गया था, क्योंकि बड़ी खबर रही है, ग्रामीण को क्या रहा वो जानना कोशिश की, लेकिन उस पर जाने से प्रशासन ने रोका है क्योंकि नदी पार करने के लिए बोट उपलब्ध नहीं हुई थी। वही जो अभी नक्सल भले ही अबुझमाड़ मुक्त घोषित किया हो, लेकिन हो सकता है घटना ना हो, इसलिए पुलिस प्रशासन ने सतर्कता बरता था। और वही इस पर जो ग्रामीण आए थे उसके दौरान भी जो नेता वहां पहुंचे थे वो बात किए हैं। इसके दौरान एक बात जरूर निकल कर आई कि कुछ जो ग्रामीण 4 ग्रामीण ऐसे आए थे उनके जमीन पर बेचा गया, उन्हें पता नहीं, ये आरोप वो लगाते दिखे हैं। हालांकि प्रेस विज्ञप्ति भी कांग्रेस ने दिया है, अल्टीमेटम प्रशासन को दिया, समय रहता आप कार्रवाई कीजिए, जांच करे, जो भी निर्दोष पर कार्रवाई कीजिए। लेकिन प्रशासनिक तौर पर भी एक बयान आया था जो एसडीएम बैरमगढ़ जो विकास कर उनका साफ कहना था कि 19
167 लगभग उस समय जो है एसटी का जमीन रहा है। उसके बाद सेकंड पार्टी करे थे कोई सरकार है, वो उसके उससे तीसरा जो पार्टी जो वर्तमान में जिनका कम उद्योगपति है वो रायपुर को वो खरीदता है। ये नई बात निकल कर है, क्योंकि शुरुआत में आदिवासी रहते उसको सेकंड पार्टी से कोई और खरीदता है। लेकिन ऐसे में ग्रामीण आरोप लगा कर हमें पता ही नहीं हमारा जमीन है, तो कांग्रेस इस पर कहीं ना कहीं सही साबित हो रहा है। लेकिन खरीदी बिक्री अगर नियम से हुआ तो आने वाले समय में जांच में जरूर सामने आएगा, क्योंकि पूरे लोगों की इसमें नजर बना हुआ है। क्योंकि लगातार सरकार कह रही कि आप उस क्षेत्र में नक्सल मुक्त करेंगे और उद्योगपतियों को हम जाने नहीं देंगे, क्योंकि नक्सली जो सर उनका भी मांग है, ग्रामीणों की भी मांग है। ऐसे में अब सरकार की क्या स्टैंड रहेगी, क्या वास्तव में सही तरीके से खरीदी किया गया, वो तस्वीरें जरूरी है कि सामने आना। जी, इसके अलावा अगर चौथी खबर की अगर बात करूं तो आज जानकारी निकल कर जो राजनीतिक दल है जैसे जो स्थानीय जो मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही है सांस्कृतिक भवन में, और 12 मुद्दों को जिस मूलभूत सुविधाएं को लेकर जो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंपेंगे। जी जी रामचंद्रम जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।